हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। जब भी मैं बेंगलुरु बुल्स का नाम सुनता हूँ तो मेरे सामने रणधीर सिंह शेरावत सर का चेहरा याद आता है। लास्ट सीजन उतना खास गया नहीं क्योंकि पॉइंट्स टेबल के ऊपर 12वें नंबर पे फिनिश किया था और शायद यही कारण है कि उनको रिप्लेस किया गया है इस साल और इनके नए हेड कोच है बीसी रमेश साहब। मैं इस कोच को ना बहुत मानता हूँ, इनको मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। क्यों? अगर आपने इनको देखा है पुनेरी पल्टन टीम को कोच करते हुए, यार किस तरीके से कबड्डी खेल रहे थे, एक अलग ही लेवल ऑफ, अलग ब्रांड ऑफ कबड्डी खेल रहे थे। क्योंकि बीसी रमेश साहब करते क्या है पता है क्या? ये विजुअलाइज करते, उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को खिलाना चाहते। और मतलब इस सीजन में भी इन्होंने जिस जैसे जैसे राइट कॉर्नर पे योगेश दहिया को प्रिफर किया है, लेफ्ट कॉर्नर पे अंकुश अंकुश राठी को, राइट कवर पे संजय धुल को। सो ये क्या करते हैं पता है क्या? पहले पहले तो ये सोचते हैं कि मुझे कैसे कैसे खेलना है, उसके अकॉर्डिंग प्लेयर्स को चुनते हैं। ठीक है, सो ये चीज नोट करना। ये कोच इस टीम को मुझे लगता है इस बार प्लेऑफ्स के अंदर लेके ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्क्वाड की, तो रेडर्स में देखो, इनके पास मैं लेफ्ट से ट्राई करूंगा क्योंकि लेफ्ट में इनका एक शानदार जानदार रेडर है जो कि लीड रेडर मानूंगा मैं, वो है आकाश शिंदे। ठीक है, देन उसके बाद महिपाल। ये दो लेफ्ट के रेडर है। इनके पास एक और था पीरति श्री शिव तेजस, बट वो इंजर्ड हुआ और उसके ऊपर ना बीसी रमेश साहब बहुत काम कर रहे थे, बट यार अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुआ। शायद अगले साल आपको देखने को मिल जाए, बट इस साल वो खेलेगा नहीं पीरति। और उसके बदले में जितेंद्र यादव जो कि एक लेफ्ट कॉर्नर है, उसको बुलाया गया है। ठीक है, सो लेफ्ट रेडर में आकाश शिंदे, महिपाल ये आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो सबसे पहले देखो, आकाश शिंदे कहाँ से आए? पुनेरी पल्टन से। नेशनल में महाराष्ट्र टीम की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, इनका अगर आप प्लस पॉइंट देखोगे तो टीम को चलाना जानते, कैप्टनसी करते हुए आपको दिख सकते हैं। और इनकी जो फुट मूवमेंट्स है, बैक किक है, लेग की जो मूवमेंट चलती है ना, बहुत ही खतरनाक, टो टच मारते हैं, बोनस निकालना आता है, कभी कभार फ्रंटल ब्लॉक हो सकते हैं, थाई होल्ड भी किया जा सकता है, डाइव मार के भी पकड़ा जा सकता है जब सुपर टैकल में जाएंगे। रेडिंग में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, बट मुझे लगता है रेडिंग में अगर कोई लीड करेगा कूल एंड काम बंदा, आकाश शिंदे इनके पास है। उसके बाद महिपाल उतना खास है नहीं है। सो लेफ्ट साइड मारता है, थाई होल्ड होता है, फ्रंटल ब्लॉक किया जाता है, उतना खास तो मुझे लगता नहीं है। सो शायद इनकी जगह स्टार्टिंग सेवन में बनेगी नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे राइट वाले रीडर्स। देखो राइट में ना एक स्पेशल नाम है यहाँ पे, कौन सा? आशीष मलिक। उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जो कि एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करता है। राइट से तो रेड मारता ही है, साथ ही में ना डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है, राइट इन से थाई होल्ड करता है। जो काम नवीन रावल करता था, जो काम आशीष नरवाल करता था, वही काम आपको इस बार ये आशीष मलिक करते हुए दिखेगा, जो इनसे थाई होल्ड करता है। रीडिंग बहुत ही खतरनाक है। माइंड इनका मतलब सोच समझ के रीडिंग करते हैं। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टॉल है और जंप करना आता है, रनिंग हैंड टच अच्छी है, स्पीड अच्छी है। तो मुझे लगता है आशीष मलिक इस बार आपको, आपके लिए मतलब आप शॉक हो जाओगे इस प्लेयर को देख के। सो ये चीज नोट करना। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार इस बार बेंगलुरु बुल्स कुछ है ही नहीं, बट मैं मानूंगा बीसी रमेश साहब इनके अंडर ये प्लेयर जो खेल रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं बीसी रमेश। सो मुझे लगता है प्लेऑफ्स में फिनिश कर सकती है टीम। इसका मेन रीजन आशीष मलिक भी है, जो कि एक यंगस्टर है जिसको किसी ने देखा नहीं है और एक गेम चेंजर बनने वाला है इनके लिए। ठीक है, उसके बाद राइट रेडर्स में पंकज है, उतना खास मुझे लगता नहीं है, चेन ब्लॉक या फिर थाईहोल्ड हो सकता है। मंजीत ठाकुर जो लास्ट ईयर इंजर्ड हुआ था, आपने अगर इनको उत्तर प्रदेश लीग में देखा होगा तो वहां पे खेला है, बट लास्ट ईयर इंजर्ड था और लिगामेंट इंजरी थी। और राइट साइड मारता है, पावरफुल बिल्ड है, बट इनको चेन ब्लॉक किया जा सकता है, पावरफुल डैश भी मारते हैं। देन उसके बाद गणेश भी है वहां पे, हनुमंता गोल, और राइट साइड मारते हैं शुभम बिटके। इसके ऊपर ध्यान रखना, ये भी एक गेम चेंजर बन सकता है। थोड़ा सा एस्केपिंग स्किल इसके पास है, शुभम बिटके के पास, ध्यान रखना है आपको इनके ऊपर। ठीक है, सो टोटल इनके पास अभी 7 रेडर्स है, 5 राइट रेडर्स, 2 लेफ्ट रेडर्स, ये चीज नोट करना है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिफेंडर्स में, तो लेफ्ट कॉर्नर अगर हम देखेंगे तो अंकुश राठी, जयपुर पिंक पैंथर से यहाँ पे आए अंकुश राठी। एंकल होल्ड करते हैं, कभी कभार ना बोनस लीक करते हैं, बट जब भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है तब हाथ डालते हैं, एंकल होल्ड करना जानते हैं। लेफ्ट वाले रेडर्स के ऊपर थाई होल्ड करना जानते हैं, कभी कभार गलतियां भी हो सकती है। और
लास्ट ईयर ना इनको जयपुर ने क्यों मतलब ऑक्शन में जाने दिया, क्योंकि उतना खास नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से संजीव बालियान ने सोचा था उस तरीके से खेला नहीं था उन्होंने। बट अंकुश राठी अंडर पीसी रमेश साहब कुछ सोच समझ के खेल सकते हैं, ध्यान रखना गेम चेंजर बनेगा ये भी प्लेयर। दीपक शंकर, यार अभी मुझे नहीं लगता इनकी जगह बनेगी यहाँ पे। जितेंद्र यादव, ये भी आपको लेफ्ट कॉर्नर हैंडल करते हुए दिखेगा। अगर अंकुश राठी अच्छा नहीं कर पा रहा है तो जितेंद्र यादव का भी इनके पास ऑप्शन है। आपने इनको गुजरात जायंट्स में देखा होगा, ये एडवांस एंकल होल्ड करते हैं। इन्होंने मनिंदर सिंह को एंकल होल्ड किया, आशु मलिक, नवीन कुमार गोयत को तो हिलने भी नहीं दिया था, जिनको हम एक्सप्रेस बोलते हैं। तो ये चीज नोट करना, जितेंद्र यादव आपको अगर इनको लेफ्ट इन पे भी खिलाना है तो जितेंद्र यादव खेल सकता है एंकल होल्ड करने के लिए। सो 5-2 की कॉम्बिनेशन में 5 डिफेंडर्स 2 रेडर्स ऐसे भी चला सकते हैं, ये चीज नोट करना है। सो मुझे लगता है लेफ्ट कॉर्नर में सबसे फर्स्ट अंकुश राठी ऑप्शन रहेगा, उसके बाद जितेंद्र यादव। राइट कॉर्नर पे योगेश दहिया, देखो दबंग दिल्ली से यहाँ पे लाए हैं। योगेश दहिया का स्किल क्या है, वो सबसे मेन पॉइंट है वो थाई होल्ड बेहतरीन करता है। जब भी रेडर बोनस लेने आता है डाइव मार के पकड़ता है, एंकल होल्ड प्रॉपर जाते नहीं है एंकल, ठीक है, ये चीज नोट करना। और थोड़ा सा रेडर्स को ना डीप आने देते, तब लेफ्ट कॉर्नर के लिए फ्रंटल ब्लॉक का भी मौका बन सकता है। सो योगेश दहिया, अंकुश राठी, ये 2 कॉर्नर अच्छे खिला सकते हैं। और साथ ही में अगर आप देखोगे राइट कवर में संजय दुल, हरियाणा स्टीलर्स का एक बेहतरीन राइट कवर अब यहाँ पे आ चुका है। तो मुझे लगता है बीसी रमेश साहब के अंडर ये बहुत ही अटैकिंग एग्रेसिव खेलने वाला है। और जैसे अभिनेश नटराजन खेलता था पुनेरी पल्टन में, फ्रंटल ब्लॉक एकदम क्विक करके आएगा। तो ये चीज नोट करना, संजय दुल नो ब्रेनर, राइट कवर को देखना ही नहीं है इनको, क्योंकि वही खेलने वाला है। इनके पास और भी ऑप्शन है, लकी धनखड़ पॉइंट्स लीक करता है, रनिंग हैंड टच खाता है। सत्यप्पा मती अभिनेश नटराजन की एक कॉपी है, पुनेरी पल्टन में भी था सत्यप्पा, और यहाँ से मतलब वहां से यहाँ पे आ चुका है। बट शायद संजय धुल को ही मौका मिलेगा। लेफ्ट कवर मनीष धुल, शुभम रहाटे, देखो इनके पास धीरज नैन करके एक प्लेयर है जो कि आपको ऑलराउंडर में दिखेगा। बट मनीष धुल, आपने इनको पटना पायरेट्स में देखा होगा, कभी कभार एडवांस मारता है, गलतियां करता है। शुभम रहाटे दोनों तरफ अच्छे से खेलना जानता है, पावरफुली बिल्ड है, फ्रंटल ब्लॉक क्विक आता है। बट देखते हैं लेफ्ट कवर किसको खिलाते हैं। अगर मैं बात करूंगा ऑलराउंडर्स में, तो यहाँ पे साहिल राणे राइट से रेड मारता है, राइट कॉर्नर खेलता है, ठीक ठाक है। सचिन राइट कॉर्नर हैंडल करता है। यम चंद्रनायक भी है जो कि मतलब राइट से रेड मारता है और लेफ्ट कॉर्नर खेलता है, ठीक है। अमित सिंह भी है, राइट कवर हैंडल करता है, अमित सिंह ठाकुर। धीरज ने इसके ऊपर ध्यान रखना, आई थिंक फेडरेशन या फिर नेशनल में ये पंजाब की तरफ से खेला था, ठीक है। वहां पे नेशनल गेम्स में आई थिंक पंजाब की तरफ से ही खेला था, यस पंजाब से ही खेला था। मुझे वो याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने दोनों भी देखा है, नेशनल भी देखा है और फेडरेशन भी देखा है। शायद नेशनल में ही खेला है धीरज ने, ध्यान रखना उसके ऊपर। पावरफुल है बट कभी कभार गलतियां करता है एडवांस जाके। बट देखेंगे बीसी रमेश साहब कोच कैसे प्लेयर्स को चलाते हैं, कैसे बोल के भेजते हैं उसको अंदर मैच में, तो वो एक मैटर करेगा। सो मुझे लगता है अच्छा कर सकता है हल्का सा। देन अहमद रेजा करके एक प्लेयर है, अहमद रेजा असगरी करके है, राइट साइड मारता है, उतना खास है नहीं है। बट अली रेजा मिर्जा है, आपने इनको यूम्बा में देखा होगा, ये राइट साइड मारता है, डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है। तो ध्यान रखना थर्ड रेडर में देखेंगे कौन खेलता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग 7 बेंगलुरु बुल्स की स्टार्टिंग 7 क्या होने वाली है, सेंटर पे आकाश शिंदे रहेगा, आशीष मलिक राइट इन या फिर लेफ्ट इन पे रहेगा। देन उसके बाद थर्ड रेडर देखने लायक बात है, इनके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है, जैसे शुभम बिटके का भी ऑप्शन है, मंजीत ठाकुर भी है, गणेश भी है, देन अली रेजा मिर्जा भी है। सो देखेंगे थर्ड रेडर कौन खेलता है। लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी, ऑप्शन में जितेंद्र यादव, राइट कॉर्नर योगेश दहिया नो ब्रेनर, राइट कवर संजय धुल नो ब्रेनर वही खेलेगा। लेफ्ट कवर इनके पास ऑप्शन है धीरज नैन, मनीष धुल, शुभम रहाटे, देखते किसको मौका मिलता है। सो मुझे लगता है इस बार ये टीम प्लेऑफ्स में जाएगी। बहुत बहुत सारे बोल रहे हैं कि यार कुछ भी अच्छी टीम है नहीं है, बट आशीष मलिक के ऊपर ध्यान रखना, गेम चेंजर बनेगा। आकाश शिंदे को जिम्मा लेना है क्योंकि लीड रेडर की भूमिका निभानी पड़ेगी और टीम को भी संभल मतलब शांति से चला सकता है और डिफेंस भी अच्छा है। सो मुझे लगता है प्लेऑफ्स में ये लोग क्वालिफाई करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आनंद फैंटेसी वर्ल्ड चैनल।